ओके, तो सबसे पहले जाएंगे google.com पर, एंटर, एंड यहाँ पर टाइप करेंगे टेराफॉर्म डाउनलोड फॉर विंडोज, एंटर। तो जो पहला ही ऑप्शन है दैट इज इंस्टॉल टेराफॉर्म, एंड जो वेबसाइट है दैट इज hashicorp.com। सो आपको ये वाला सेलेक्ट करना है। टेराफॉर्म हैशीकॉर्प का प्रोडक्ट हुआ करता था, बट अभी IBM ने एक्वायर कर लिया है। तो सिंपली इंस्टॉल टेराफॉर्म पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर टेराफॉर्म को इंस्टॉल करने के मल्टीपल ऑप्शन है, लाइक मैक ओएस में से इंस्टॉल कर सकते हो, तो इसके लिए बाइनरी डाउनलोड्स हैं, यू कैन यूज दैट फॉर मैक ओएस। थोड़ा सा नीचे आओगे देन विंडोज़ के लिए ऑप्शन हैं, एंड और थोड़ा नीचे आओगे देन लाइनेक्स के लिए ऑप्शन हैं। सो लाइनेक्स में यूवेंटू, रेड हैट, फेडोरा, अमेजन लाइनेक्स, होम ब्रू, तो सभी के लिए कमांड नीचे लिखा हुआ है। ओके, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, एंड यू विल गेट द कमांड टू इंस्टॉल द टेराफॉर्म ऑन लाइनेक्स मशीन। साथ ही आप बाइनरी डाउनलोड्स भी कर सकते हो, बट इस वीडियो में हम विंडोज़ के लिए टेराफॉर्म इंस्टॉल कर रहे हैं। सो विंडोज़ पे जाएंगे, एंड यहाँ पर AMD 64 वर्जन सेलेक्ट करेंगे, एंड इसको डाउनलोड कर लेंगे। नाउ डाउनलोड स्टार्ट हो गया है, एंड नाउ इट्स डन। नाउ इसको फाइल एक्सप्लोरर में ओपन करेंगे। नाउ फाइल एक्सप्लोरर में जाएंगे, एंड जो टेराफॉर्म का डाउनलोड था वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो सिंपली राइट क्लिक करेंगे, एंड इस फोल्डर को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। सो राइट क्लिक एंड क्लिक ऑन एक्सट्रैक्ट ऑल। ओके, सो क्लिक ऑन एक्सट्रैक्ट। सो यू कैन सी दैट टेराफॉर्म फोल्डर एक्सट्रैक्ट हो गया है, एंड यहाँ पर terraform.exe फाइल अवेलेबल है। नाउ रिमेंबर दिस फाइल लोकेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से डिलीट करते हैं, यानी कि मूव करते हैं, एंड इसको टूल्स वाले फोल्डर में मूव करा देते हैं। एंड नाउ वी डोंट नीड दीज टू फोल्डर्स, सो डिलीट दैम। एंड नाउ टेराफॉर्म इस पर्टिकुलर फोल्डर लोकेशन पे है। ऑल राइट, नाउ द क्वेश्चन इज कि टेराफॉर्म को रन कैसे करेंगे। बिकॉज ये एप्लीकेशन फाइल है, तो आपको लगेगा कि राइट क्लिक करेंगे एंड देन इसको रन कर देंगे या फिर इंस्टॉल कर देंगे, राइट। बट ये जो टेराफॉर्म का सेटअप है ये ऐसे काम नहीं करता है, बिकॉज टेराफॉर्म इज अ CLI बेस्ड प्लेटफॉर्म। तो इसे हमें कमांड प्रॉम्प्ट पे या फिर पावर शेल पे यूज़ करना पड़ेगा। तो एक बार पहले ट्राई करते हैं। तो विंडोज़ में गए, एंड यहाँ पर टाइप किया पावर शेल। नाउ क्लिक ऑन पावर शेल। ओके, तो ये हमारा पावर शेल है, एंड यहाँ पर टाइप करते हैं टेराफॉर्म, एंड नाउ एंटर मारते हैं। So look at this error that it is saying that the term Terraform is not recognized. That means Terraform हमने डाउनलोड तो कर लिया बट ये इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन इज कि इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो सिंपल, सबसे पहले हमें इस फोल्डर लोकेशन पे जाना है, दैट इज सी ड्राइव के अंदर टूल्स। तो सिंपली टाइप करेंगे सी ड्राइव एंड देन टूल्स। ऑल राइट, सो हम टूल्स के अंदर हैं, एंड यहाँ पर LS करेंगे, देन हमें terraform.exe दिखेगा। सो एक बार टाइप करते हैं terraform.exe, एंटर। तो इस लोकेशन पे terraform.exe अवेलेबल है, बट स्टिल पावर शेल बोल रहा है दैट terraform.exe इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, बिकॉज पावर शेल को पता ही नहीं है कि एक्चुअली टेराफॉर्म कहाँ पर रखा हुआ है। तो हमें बहुत स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि कहाँ पर टेराफॉर्म है। सो हम बताएंगे दैट सी के अंदर, टूल्स के अंदर टेराफॉर्म रखा हुआ है, तो हमें एग्जैक्ट फोल्डर बताना पड़ेगा। तो टूल्स के अंदर मीन्स करंट फोल्डर के अंदर terraform.exe अवेलेबल है, इसको रन करना है। नाउ क्लिक ऑन एंटर। तो जैसे ही आप ये करोगे देन आपका टेराफॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपको पावर शेल को बताना पड़ेगा कि टेराफॉर्म कहाँ पर है, एंड देन उसी के बाद आप टेराफॉर्म यूज़ कर सकते हो। बट इसके साथ एक प्रॉब्लम है, बिकॉज जितनी बार आपको टेराफॉर्म स्टार्ट करना होगा या फिर रन करना होगा, उतनी बार आपको इस फोल्डर लोकेशन पे आके इसको बताना पड़ेगा कि टेराफॉर्म कहाँ पर है, देन उसी के बाद आप इसे यूज कर पाओगे, राइट। सो ये एक रिपीटेटिव टास्क हो गया, बार बार करना पड़ेगा। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप इस पाथ को इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाके सेट कर दो। तो वो कैसे करेंगे। तो सिंपल है, आपको विंडोज पे जाना है, एंड यहाँ पर टाइप करना है इन्वायरमेंट वेरिएबल। तो जो पहला ही ऑप्शन है दैट इज एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, इस पर क्लिक करेंगे, देन सिस्टम प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगा, एंड इस सिस्टम प्रॉपर्टीज के अंदर एडवांस टैब है, एंड इस एडवांस टैब के अंदर नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल दिखेगा। तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, वन इज सिस्टम वेरिएबल्स एंड नंबर टू इज यूजर वेरिएबल्स। तो अगर आपकी मशीन में एक ही यूजर है जिस पर आपको टेराफॉर्म यूज करना है, तो इसको आप यूजर्स वेरिएबल में सेट कर सकते हो। बट अगर मल्टीपल यूजर्स यूज कर रहे हैं एक ही सिस्टम को, देन सिस्टम वेरिएबल में जाके सेट कर सकते हो। बट नॉर्मली एंटरप्राइजेस में यूजर्स पे ही जनरली एक्सेस करते हैं, तो हम यूजर्स पे जाएंगे, एंड यहाँ पर आपको पाथ दिखेगा, एंड सेम पाथ आपको सिस्टम वेरिएबल पे भी दिखेगा। तो दोनों का प्रोसीजर सेम है।
तो सपोज हम इस पाथ वेरिएबल पे गए ऑफ यूजर्स एंड यहाँ पर जाके डबल क्लिक करना है या फिर सेलेक्ट करके एडिट पर क्लिक करना है। नाउ रिमेंबर कि अगर आप सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल चेंज कर रहे हो या फिर यूजर एनवायरनमेंट वेरिएबल चेंज कर रहे हो, देन किसी भी पाथ को डिलीट मत करना, अदरवाइज मेजर प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पर आपको नया वेरिएबल देना है, तो सिंपली इस न्यू पर क्लिक करेंगे एंड ये जो आपका पाथ था इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर गए, क्लिक ऑन न्यू, नाउ पेस्ट। तो सी कॉलन टूल्स हमारा यहाँ पर सेट हो गया एज एन एनवायरनमेंट वेरिएबल। सो इसके बाद क्लिक ऑन ओके, अगेन ओके पे क्लिक करेंगे एंड फिर से ओके पे क्लिक करेंगे एंड इट्स डन। नाउ अब ये जो टर्मिनल है इसको बंद कर देते हैं एंड ये आपको भी करना पड़ेगा। जितने भी ओपन टर्मिनल्स हैं ये सारे क्लोज करने हैं एंड एक नया टर्मिनल ओपन करना है ये सारी चेंजेस करने के बाद। सो अगेन विंडोज पे जाएंगे एंड यहाँ पर लिखेंगे पावर शेल। क्लिक किया पावर शेल पे तो ओपन हो जाएगा। ओके, नाउ दिस इज पावर शेल एंड यहाँ पर ये पाथ देखो, सी विंडोज सिस्टम 32। नाउ ये पार्ट डिफरेंट है जहाँ पर हमारा टेराफॉर्म का टूल रखा हुआ है, राइट? बट स्टिल जब मैं टाइप करता हूँ टेराफॉर्म एंड एंटर करता हूँ, सो यू सी हमारा टेराफॉर्म रन हो गया है। बिकॉज अब आपको स्पेसिफिक लोकेशन पे जाके टेराफॉर्म को बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको पावर शेल को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि टेराफॉर्म यहाँ पर रखा हुआ है एंड इसको एग्जीक्यूट करना है, बिकॉज वो हमने अब इन्वायरमेंट वेरिएबल पे सेट कर दिया है एंड अब उसे पता है कि टेराफॉर्म कहाँ पर रखा हुआ है, तो वो डायरेक्टली उसे रन कर सकता है। So now you can type terraform dash dash help. So terraform install हो गया है and now this is ready to use.